नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। अभी हमारा मंगल प्रज्ञा 2 का पाठ 3 कषाय, इसका ये हमारा पाठ चल रहा है ना। तो हमने पिछली क्लास में ये हमने समझा कि कषाय शब्द का क्या अर्थ है, किस कारण से आत्मा कसा जा रहा है आज तक, किस कारण से उसे दुख मिल रहा है ना। और कषायों के कारण हमें दुख क्यों लगता है ना। और कषायों के कारण हमें बंधन होता है, वर्तमान में अगर वो कषाय हो तो दुख होता है, और आगामी काल में भी वो कर्मोदय जब आएगा तब वापस से हमें उसका दुख मिलता है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। और ये चीज समझा था कि ये कषाय से दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी हमारी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। आत्मा की ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, कंफर्टेबल स्टेट नहीं है, या कह रहे हैं नेचुरल स्टेट नहीं है। ये आत्मा की नेचुरल स्टेट नहीं है। जो अननेचुरल स्टेट हो वो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल होगी। सो इसलिए ये कषाय से हमें दुख मिलता है, ठीक है। ये पूरा सारा डिस्कशन हुआ था हमारा। इसमें अभी भी किसी को कोई पूछना है, कोई डाउट था तो पूछ सकते हैं, फिर हम बुक से फिर इसकी वापस से हम इसका चर्चा करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़िया है। स्क्रीन मैंने शेयर करी है, दिख रही है सभी को, है ना। तो ये कषाय का हमारा पार्ट था। अब यहाँ से अब एक हम लोग ने प्लेटफॉर्म तैयार किया पहले कि हमने कषाय का क्या अर्थ है, और अब हम इस चैप्टर को अब पढ़ना हम चालू कर रहे हैं उस अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। पार्ट 3 कषाय। मंगलार्थियों, जरा विचार करो, यदि कोई आकर हमसे छेड़छाड़ करे तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। कोई हमारा हाथ मरोड़ दे, गर्दन मसल दे तो हम कितना दुख अनुभव करते हैं। यदि कोई गला दबावे तब तो दम ही घुटने लगता है। यदि कोई कसकर पकड़े तो हम उस पकड़ से, जकड़न से छूटने के लिए कितना प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही दे रहे हैं कि कोई भी बंधन हो, कोई भी जकड़न हो, कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल स्टेट होती है तो हमें कितना दुख होता है, और हम उससे छूटने के लिए हमारे एफर्ट लगते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो कषाय हैं ये भी हमारी अनकंफर्टेबल स्टेट है, अननेचुरल स्टेट है। ये हमारी स्वाभाविक स्टेट नहीं है। तो ये हमारे लिए दुख के कारण है, कर्म बंधन के कारण, है ना। आगे, वास्तव में शरीर तो हमारा पड़ोसी है, हमारा अपना स्वरूप नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। हमारा आत्मा भी अनादिकाल से जकड़ा रहा है। कोई उसे कस रहा है, आत्मा उससे तड़फ रहा है। आत्मा को कसने वाली कोई रस्सी या हथियार नहीं है, वरन हमारा विभाव है। यह विभाव आत्मा का राग द्वेष रूप विकारी भाव है ना। इस विभाव को अर्थात राग द्वेष को, अथवा जो आत्मा को कसे, दुख दे, उसे ही कषाय कहते हैं। यह कषाय आत्मा को जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करती है ना। देखिए इस पैराग्राफ में बहुत सी थोड़ी टेक्निकल चीजें आई हैं।
है ना। तो सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम यदि बोले विकारी भाव, आत्मा का विकारी भाव, या हम कहें राग द्वेष रूप भाव, या हम कहें कषाय रूप भाव, ये सारे सिनोनिम्स हैं, एकार्थवाची ही हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं है। आत्मा का विकारी भाव कहना, आत्मा में राग द्वेष परिणाम कहना, आत्मा में कषाय रूप परिणाम भाव कहना, है ना, और इवन 5 पाप रूप भाव कहना, ये सारे विकारी भाव है ना। 5 पाप ये कषाय के विशेष हैं, अभी मैं इस पे आता हूं। मतलब कषाय कहना, राग द्वेष कहना, विकारी भाव कहना, ये सब एकार्थवाची हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है ना। और एक चीज जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कि कषायों में फ्लक्चुएशन होता है ना, कि एक दूसरे में फ्लक्चुएट हो सकती हैं, क्रोध मान माया लोभ इसमें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, और एक फ्लक्चुएशन होता है उनकी क्वांटिटी का, है ना। तो क्रोध मान माया लोभ ये तो हुई क्वालिटी, कि उनकी क्वालिटी चेंज हो गई, कि क्रोध से मान हो गया, मान से माया हो गया, लोभ हो गया, तो ये तो क्वालिटी डिफरेंट है। एक है क्वांटिटी, तीव्रता मंदता, है ना, किसी को तेज क्रोध है, किसी को कम क्रोध है। अभी हमारे को क्रोध नहीं है, फिर एकदम से कोई तेज क्रोध हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीव्रता मंदता है ना, इसमें जो तीव्रता है, कषायों की तीव्रता, उसको कहते हैं हम 5 पाप। क्या बोला? कषायों की तीव्रता इज इक्वल टू 5 पाप। कषायों की तीव्रता, क्रोध अगर तीव्र होगा तो ही आप हिंसा कर पाओगे, है ना। मायाचारी होगी तो ही आप चोरी कर पाओगे, मायाचारी होगी तो ही आप झूठ बोल पाओगे। मतलब सब एक दूसरे में लग जाएगा। क्रोध होगा तो भी आप किसी को मार सकते हो, किसी को आप अपशब्द कह सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, है ना। वो तो सब भाव लगेंगे। कोई भी कषाय, कोई भी कषाय, मान कषाय है तो वो मायाचारी कर सकता है, तीव्रता होगी माया मान कषाय की। लोभ कषाय होगी तो भी वो मायाचारी कर सकते। मतलब जरूरी नहीं है कि क्रोध से ही मायाचारी हो, माया, है ना, सॉरी, ये झूठ बोले, है ना, चोरी करे। क्रोध से भी चोरी हो सकती है, मान से भी चोरी हो सकती है। तो मतलब कषायों में भी कोई भी एक कषाय की तीव्रता होगी तो भी वो सारे 5 पापों सहित हो सकती है, कहने का मतलब ये है। तो चारों कषाय में अगर तीव्रता होगी तो 5 पाप होंगे, है ना। अब इसके अपोजिट, यदि हमारी कषायों की मंदता है, कषायों की क्या है? मंदता है। तो कषायों की मंदता में दया, दान, पूजा, व्रत आदि के भाव होते हैं, है ना। कषायों की मंदता है तो पूजन पाठ विधान, है ना, दया, किसी को दान कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाव होते हैं कषायों की मंदता में। कषायों की तीव्रता है तो 5 पाप होते हैं, और कषायों की मंदता है तो पूजन पाठ व्रत इत्यादि के हमारे इसमें भाव होते हैं। अब यहाँ पे हमें विशेष अंतर समझना है कि हमने कषाय की ये डेफिनेशन समझी कि ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। क्या बोला? कषाय हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है, ये हमारी स्वाभाविक क्रिया नहीं है। तो चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, वो भी हमारी नेचुरल कंडीशन नहीं है। हमारी नेचुरल कंडीशन क्या है कि जो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान जो सुख भोग रहे हैं, वो हमारी नेचुरल कंडीशन है। आत्मिक सुख उत्पन्न होना वो हमारी नेचुरल कंडीशन है ना। इसलिए हमें इस लाइन से, इस डेफिनेशन से
हमारे को ये ख्याल में रहना चाहिए कि यदि हम ऐसा मानते हैं कि हम पूजन पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम तो व्रत आदि करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, यदि इसी में अटक गए, इसी को ही स्वभाव मान के बैठ गए, तो उद्धार नहीं हो पाएगा। क्या बोला? हमें इसको अपना वो नहीं मानना है कि ये हमारे को धर्म ये चल रहा है। आत्मा का लक्ष्य नहीं है, आत्मा का सुख उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब तक कैसी भी कषाय है वो बंध का ही कारण है ना। इसके लिए उदाहरण आया है कि जैसे 5 पाप रूप जो भाव है, उससे क्या होगा, हमें पाप बंद होगा, है ना। और जो हमारे मन दया दान रूप भाव हैं, उनसे क्या होगा, हमें पुण्य बंद होगा। तो उसके लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि कोई 2 पुरुषों को जेल में डाल दें और एक पुरुष बोले, क्या बोले, कि देखो मेरे को तो लोहे की बेड़ी बंधी है और सामने वाले को सोने की बेड़ी बंधी है। तो बताइए कौन सी बेड़ी अच्छी है? आपके हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध के आपको एक काल कोठरी में बंद करके रखा हुआ है, और एक क्या है, सोने की तांबे की एकदम, क्या कहते हैं उस पे, जंग लगी हुई बेड़ी है। और एक बेड़ी है सोने हीरे जवाहरात की। दोनों ही बेड़ियां खराब है भैया। हाँ, दोनों ही बेड़ियां खराब हैं। मतलब बहुत मतलब समझने वाली बात है ये। हम अपने को ये मानते हैं कि हम मंद कषाय कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हो गए। ये भी एक प्रकार का हमारा मिथ्यात्व है कि हम अपने असली आत्मिक सुख को तो सुख नहीं मान रहे, और जो मंद कषाय रूप भाव है उसको सुख नहीं मान रहे हैं। तो जो हम कषाय कह रहे हैं ना कि आत्मा का सुख उत्पन्न नहीं होने दे रही, तो जो मंद कषाय को ही हम सुख मान के बैठे हैं। मंद कषाय पता है क्या है? मंद कषाय है डाइल्यूटेड शराब। एक तो है एकदम 100% वाली जो एक गिलास भर के शराब, और एक है शराब क्या, ग्लास में 1 चम्मच भरी हुई शराब। अब उस शराब को पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे को तो होश आ जाए, मैं तो बहुत स्वस्थ हूं। बोलिए वो 1 चम्मच शराब पी के भी, शराब तो चलो छोड़ो, वो एक ग्लास में वो 1 बूंद जहर बराबर है। वो जहर पीता जा रहा है और बोल रहा है कि मैं तो अब जिंदा रहूंगा। नहीं हो सकता। जब तक अमृत नहीं पिएंगे, जब तक आत्मा का सुख हम नहीं चखेंगे, तब तक हमारे इस जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है ना। अब आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए, किसी का क्वेश्चन उठा नहीं पर तो भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि हमें फिर क्या करना चाहिए। मंद कषाय नहीं करें, ये मंद कषाय नहीं करना चाहिए, तीव्र कषाय तो करना ही नहीं चाहिए, मंद कषाय भी होती हैं, तो फिर हम क्या करें? क्वेश्चन उठेगा ये आपका, है ना। वैलिड क्वेश्चन है ये तो, सभी को मेरे हिसाब से। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग ये हमसे मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मंद कषाय को आप इस बोल रहे हो तो ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये हम मंदिर नहीं जाए या पूजन नहीं करें या ऐसे नहीं करें, व्रत नहीं करें। देखिए इसका सिंपल सा उत्तर है, जैसे यहाँ पे भी कहा है, देखो कि यह जो कषाय है ना, ये अनादिकाल से हमको कस रही हैं। अनादिकाल से हमने आज तक या तो पाप को पाप में सुखी माना, जैसे शेर है, शेर क्या समझता है कि इसको मैं मारूंगा, उसको खाऊंगा और सुखी रहूंगा।
मानता है नहीं मानता है? सियार है, सियार भी यही मानता है। बिल्ली क्या समझती है? चूहे को मारूंगी, खाऊंगी, बड़ी आराम से मौज करेंगे, है ना। अब जो चिड़िया भी हैं, चिड़िया भी क्या करती हैं? वो कीड़ों को खाती हैं। समुद्रों में क्या है? मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को खाती हैं। तो ये क्या है भाव? ये हिंसा का भाव है ना। पांच पाप रूप में क्या है? हिंसा का भाव है कि नहीं? लोभ कषाय है, मैं खाऊं और बड़ी आराम से मौज से रहूं, है कि नहीं? हाँ या ना? है। और एक भाव क्या है? कि मैं सबको दया करूं, सबको मैं दान दूं, या मैं मंदिर जाऊं, है ना। ये क्या है? मंद कषाय का भाव है। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया तो वापस से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में आचार्यों ने, हमारे भगवान ने ये एकदम लॉजिकली ये सारी बात सिद्ध करी और बताई है, सबको ऐसा उपदेश दिया है कि दोनों ही ऐसा माने कि मैं सामने वाले को मारता हूं और सुखी रहूंगा, और मैं सामने वाले को बचा सकता हूं, मैं उनको दान देता हूं, दोनों सेम ही कटघरे में खड़े हैं। ये दोनों ही भाव संसार के कारण। क्यों? उन्होंने रीजन बताया, क्योंकि दोनों ही अपने आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को नहीं जानते। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में बात? नहीं आई। हमने कषाय की डेफिनेशन समझी थी। कषाय क्या है? आत्मा के विमुख परिणाम है, आत्मा का स्वाभाविक परिणाम नहीं है कषाय। इतना क्लियर है सभी को? जी भैया। है ना? मधु आंटी जी क्लियर है? क्यों, ये तो कल चर्चा हुई थी आप पूरी क्लास में। भैया जी मैं वो लास्ट क्लास मिस कर रही थी। अब तो पूरी क्लास वापस से समझानी पड़ेगी तो पूरी नहीं, खाली डेफिनेशन समझाई। हाँ, मैं देखिए, मैंने ये जैसे हमने अभी ये चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि कोई हमारा हाथ मरोड़ता है या हमारी कोई गर्दन पकड़ता है तो हमें कैसा फील होता है? दर्द, अनकंफर्टेबल लगता है हमारा, खराब लगा। अच्छा नहीं लगता हमको, हमारा ये कंफर्टेबल जोन नहीं है, हमको स्वाभाविक रूप से हम नहीं रह सकते। कोई हमारा हाथ पकड़ के ऐसे पकड़ ले तो हम ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, हमारे 1 घंटे में 2 घंटे में वापस हमें हाथ दर्द होने लगेगा, है ना। तो मीनिंग क्या है? कि हमारी यदि कोई कंफर्टेबल स्टेट से बाहर हम कोई रखेगा तो हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, हम ज्यादा देर वहां नहीं रह सकते। वैसे ही ये जो कषाय भाव हैं, ये आत्मा के विकारी भाव हैं। विकारी मतलब स्वाभाविक नहीं है। ये जो कषाय भाव हैं आत्मा के स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल भाव नहीं है वो। इसलिए ये जो कषाय भाव हैं ये आत्मा को दुख देते हैं, उसको बंधन देते हैं, कर्म बंधन देते हैं उनको, इसलिए वो दुख के कारण है, इनसे आत्मा को दुख होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हमने इसमें ये कहा कि ये जो कषाय भाव हैं इनमें फ्लक्चुएशन भी होता है, ज्यादा तीव्र भाव हो सकते हैं, कम तीव्र भाव हो, मंद होंगे भाव। क्रोध तीव्र होगा तो हिंसा हो सकती है, 5 पाप होंगे उस, किसी भी कषाय की तीव्रता होगी तो 5 पाप होंगे, और किसी भी कषाय की मंदता होगी, मतलब कषायों की मंदता होगी तो दया दान व्रत आदि भाव होंगे हमको, किसी को हम दया करेंगे, किसी को हम प्यार करेंगे, है ना, किसी को हम हेल्प करेंगे किसी चीज के लिए, है ना, किसी चीज हम, या फिर हम अपने लिए व्रत करेंगे, ठीक है नहीं मेरी इसको हिंसा नहीं करनी चाहिए तो मैं
इतने टाइम के लिए मैं इस वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा, अष्टमी चतुर्दशी को हरि का त्याग करूंगा। ये भी क्या है? मंद कषाय रूप भाव है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे तीव्र कषाय हो और चाहे मंद कषाय हो, दोनों ही आत्मा को बंध के कारण हैं। दोनों से आत्मा को सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दोनों कषाय भाव है। कषाय भाव है मतलब आत्मा के नेचुरल भाव नहीं है, आत्मा की नेचुरल कंडीशन नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, आत्मा की नेचुरल कंडीशन क्या है? कि आत्मा की नेचुरल कंडीशन है ज्ञाता दृष्टा रहना, मात्र जाने और मात्र देखे, जो हमारे अनंत भगवान कर रहे हैं, सिद्ध भगवान कर रहे हैं। और बहुत हद तक, बहुत कंडीशन तक, मतलब कुछ हद तक तो कहीं कहेंगे, कुछ पार्ट में हमारे मुनिराज भी ऐसा काम करते हैं। उनको घर गृहस्थी संसार इन सब का कोई नाता नहीं है। उनको तो सिर्फ अपनी आत्मा का लक्ष्य है, अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। आत्मा का ही हमेशा सदा अपना आत्मा को ही साधते हैं, आत्मा में ही सदा रमे रहते हैं। तो अब उसमें उनको कुछ टेंशन नहीं है क्या हो रहा है, इसलिए वो एक कुछ हद तक वो भी ज्ञाता दृष्टा है। उन्हें, उनके ऊपर सरकार के लॉज नहीं लागू होते, कुछ मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, ऑल्दो करेंगे। अगर सरकार का ये आएगा नियम कि आप कहीं नहीं जाएं, यहीं पे ही आपको करना है, प्रदेश छोड़ के नहीं जा सकते, कोरोना का काल आ गया है, वो नहीं जाएंगे, वो चीज अलग है। पर जो बाकी जो लॉ है ये है, वो चीज उन पे नहीं लगते। तो अब उन पे उनको कुछ अब टेंशन नहीं है, या उन पे कोई उनको भार नहीं है कि मेरे को ये करना है कि वो करना है कि ये करना है। वो ज्ञाता दृष्टा हो गए, इसलिए वो सुखी हैं। पर हमारे में क्या है, हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते, हमें करने 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 का भाव रहता है। यदि हम, हमारी प्रवृत्ति या तो 5 पाप रूप होती है, या हमारी प्रवृत्ति मंद कषाय दया दान व्रत आदि रूप प्रवृत्ति होती है। दोनों ही कषाय हैं, दोनों ही आत्मा के स्वाभाविक परिणाम नहीं है, और दोनों से ही बंध होता है। हमें ये समझना है। क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट? तो भैया जी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पे ना मंद कसाय हो हमसे, और ना तीव्र तो हो ही नहीं, लेकिन मंद भी ना हो, मतलब कि हम, है ना? तो यही मोक्ष मार्ग है, और इसी को ही, ये दशा का अनुभव अनंत भगवान सिद्ध भगवान कर रहे हैं। क्लियर हुआ मधु जी? नहीं हुआ? हुआ। ये जो मंद कषाय का भी अभाव है, मंद कषाय का अभाव भी कुछ हद तक मुनिराज को हो चुका है, और भगवान सिद्ध भगवान को पूर्णतया कषाय का अभाव हो चुका है। तो वो तो अनंत सुखी हैं। पर भैया जी सांसारिक रहते हुए ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अपने ही आत्मा के कल्याण के बारे में सोचे, क्योंकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो हमें तो सभी कुछ देखना और सोचना पड़ता है ना। हम तो वो तो छोड़ कर ठीक है, नहीं सकते। देखो वही, यही यही तो हमें हमें मधु आंटी जी आपके पास आता हूँ, पहले इनका आंसर देता हूँ मैं। देखिए ये हमारा जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म हमको यही सिखा रहा है कि ये जो आप समझ रहे हो ना कि ये हमको करना पड़ता है, हमको देख रेख करनी पड़ती है। हम कभी कभी हम ये चाह सब कर भी, मतलब जितना ध्यान या धर्म करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ पारिवारिक ऐसी मतलब वो हो जाती है, नहीं हो पाता उस समय वैसा। वो तो हम आप ये हमेशा अपने बताइए, ही एक चलिए कल्याण में तो नहीं लगे रह सकते। इसको इसको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर से लेता हूं, आप आंसर दीजिएगा, जो आंसर देना चाहे वो भी आंसर दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज तक आपने जितनी भी चीज चाही, क्या वो आपके साथ वैसी की वैसी हुई? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं होता है, मतलब 50-50 रहता है चांस कि हम जैसा चाहे वैसा हो जाए, और कभी ऐसा होता है कि हम नहीं, मतलब नहीं भी चाहते तो भी हो जाता है वैसा, ये भी रहता है। अब
इसमें ना मैं रेशियो 50-50 का नहीं है, ये है रेशियो 99.99 और 1% का रेशियो। आप दिन भर में देखना, एक एक मिनट में आप क्या करना चाहते हो जरूरी नहीं है आपको वैसी का वैसे ही हो। एक एक मिनट की क्रिया आप देखोगे, आप हर मिनट की छोड़ो, आप घर में बैठ के रोटी बना रहे हो ना, एक रोटी एक जैसी नहीं बन सकती। एक हर बार की जो आपकी चाय है ना वो एक जैसी स्वाद की नहीं बन सकती। हर बार की जो आपकी सब्जी दाल बनेगी ना वो हमेशा एक जैसी टेस्ट की नहीं बन सकती। अब आप इसमें सोचिए, विचार करिए, हर बात जो आप अपने बेटे बेटियों को या हस्बैंड को या जो भी आपके घर परिवार वाले हैं, जरूरी नहीं है वो हर बात आपकी वो माने। और हाँ वैसे वही है ना कि मतलब कुछ ना कुछ, वो धर्म के ही सही पर कुछ ना कुछ तो आड़े आता है, कभी पारिवारिक अभी देखो, जिम्मेदारी। अभी मैं धर्म के लॉजिक नहीं लगा रहा, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं भी धर्म का लॉजिक कुछ नहीं डाल रहा अभी यहाँ पे, मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो हमारे सामने हो रहा है क्या वैसे ही का वैसा ही हमारे अनुसार हो रहा है, हाँ चीज हमारे अनुसार हो रही है। हाँ, अभी तो हो रहा है अनुसार, मतलब कि मैं चाह रही हूँ क्लास अटेंड करूँ तो मैं कर पा रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है, वो उसकी बात नहीं बोल रहा मैं। ये तो आपने इतना अभी पुण्य करा है तो वो सारी चीजें हो रही हैं, पर हम हर एक एक्टिविटी को देखें जब, है ना। जैसे आप अभी क्लास में भी बैठी हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्लास में आप बैठे हैं तो हर क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो आपको वैसी का वैसी समझ में आए। कभी मन लगेगा, कभी मन नहीं लगेगा, कभी कोई काम आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें चलती हैं, हाँ कभी कभी माइंड ही डाइवर्टेड रहता है तो नहीं हो पाता पूरी है ना। तरह। अब देखिए इस एनालिसिस से हमें क्या पता चल रहा है कि मैं, जो हम ये समझ रहे हैं कि मैं घर को संभाल रहा हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, ये मेरी बेटी 2 साल की है तो मेरे अनुसार चलनी चाहिए, ये मैं इसको सिखा रहा हूँ तो मेरे अनुसार ही सीखी, मेरी वाइफ जो है वो मेरे अनुसार चले, कोई नहीं चल सकती। वो अपने परिणाम से चल रहे हैं, हम अपने परिणाम से चल रहे हैं। सब स्वतंत्र। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि कोई भी चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि हो ही नहीं पाती है वैसी। मैं है ना, चाहूंगी मैं तो 3 घंटे मंदिर में बैठूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है आधे घंटे बैठो तो अभी आधे घंटे में ऐसे भाव बनते हैं कि पूछो नहीं, दिन भर अच्छा जाता है। कभी ये भी दो दो घंटे के विधान भी होते हैं तो उनमें मन ही नहीं लगता, होता ही नहीं होता, हाँ बट है ना। एक जो अब देखो, सेटिस्फेक्शन होती है ना वो नहीं हाँ हो पाता है कि। करेक्ट करेक्ट। अब इन सब का निचोड़ क्या है कि हम, अब देखना आपका सेंटेंस था कि जब जब तक हम गृहस्थ में हैं हमें सब कुछ देखना पड़ता है, हम अकेले नहीं हैं। हाँ अब ये सेंटेंस नहीं लग पाएगा अब यहाँ पे। ये जो हमारा मानना है ये मिथ्या हो गया, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज चलती ही नहीं है। हमारे अनुसार सिर्फ हमारे भाव चल सकते हैं, आपका शरीर भी आपके अनुसार नहीं चल सकता। आप चाहो आज हमारे बाल पूरे काले रहें, कल पता चले पूरे बाल सफेद हो जाएं। हम चाह रहे हैं आज हमारे तबीयत बहुत अच्छी लगे, कल आपको बुखार आ जाए, कल आपको सर दर्द हो जाए, कल कुछ भी हो सकता है। शरीर भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके भाव हैं, आपका ज्ञान है जो आपके अनुसार चल सकता है, क्योंकि वो आप हो, वो ही आत्मा है, वो बस वो है आपकी प्रॉपर्टी। बाकी बाहर में जितनी भी दिख रही है ना वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बोलो आपको अगर मान लो 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल भी आपका इस जन्म में आपका देह आपके साथ रहे, बोलो 30 साल के बाद आपकी सारी चीजें आपके साथ जाएंगी? नहीं, नहीं जाएंगी। तो जो इतना सारा आपका जो इतना उपयोग यहाँ लग रहा है वो कितने फायदे का सौदा तो ये चीज हमें समझ में आ रही है पर सामने वाले को आए नहीं, समझा नहीं सकते ना। है। इसलिए बोलते हैं मोक्ष मार्ग जो है ना,
बहुत कहना चाहिए, क्या वर्ड है उसके लिए, मतलब एक एक एंगल से दयालु, मतलब कहना चाहिए दयावान भी है हमारा, और एक प्रकार से निर्दयी भी है। निर्दयी क्यों है कि भैया अपना कल्याण करना है, कोई करे चाहे ना करे, मैं तो अपने को, मेरे को तो अपना कल्याण करना है, मेरे को मोक्ष जाना है, कोई मेरे साथ चाहे चाहे ना जाए। महावीर भगवान गए, महावीर भगवान चले गए सुबह 4 बजे, बाकी लोगों ने बोला अरे 4 बजे चले गए, हमने तो दर्शन ही नहीं कर पाए, अब हम कैसे खाना खाएंगे। तो ऐसे सोच के जाएंगे, अरे ठीक है रुक जाओ, अभी 6 बजे रुक जाओ, सुबह हो जाए, सब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे सुबह 6 बजे, खाना वाना खाएंगे, इसलिए 6 बजे चलते। बोलो, कोई नहीं रुका। मोक्ष मार्ग में आप मतलब ये मोक्ष मार्ग में क्या, संसार में आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है। ये सब चीज तो एक ऐसी चीज है, आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जैसे कटोरे में आम रखा है, केला भी रखा है, संतरा भी रखा है, तरबूज भी रखा है, ऐसे टाइप की चीजें आ गई हैं। बस केला समझ रहा है मैंने आम को पकाया, आम बोल रहा है मैंने संतरा को पकाया, संतरा बोल रहा है मैंने केले को पकाया, कहानी चल रही है। सब सिर्फ और सिर्फ आप अपने परिणामों के ही करता हो, आप ही हो जो आपके परिणाम ही हैं जो आपको उस नरक ले जा सकते हैं, वही परिणाम है जो आपको देवगति ले जा सकते हैं। और यदि आपको इन दोनों के चक्करों में नहीं पड़ना, तो ये आपके ही परिणाम है जो आपको सिद्धि सिला ले जा सकते हैं, और कोई नहीं ले जाएगा। हाँ मधु आंटी जी, आपका हाँ, मंद कषाय का मीनिंग भैया जी। मंद कषाय मतलब लो, मंद हाँ? मतलब, मंद मतलब लो, लो। की क्वांटिटी कम हो गई, अच्छा। मतलब ज्यादा कषाय। मंद मतलब लो, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, कम क्वांटिटी में, ऐसे। और परिणाम? परिणाम मतलब जो आपके भाव हैं, थॉट्स हैं। ठीक है, हाँ। मधु जी आपका भी आंसर मिला आपको, क्या करना चाहिए? जी भैया जी, आ गया समझ में, बट आएगा आएगा, धीरे धीरे चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आएगा समझ में। एक जो सांसारिक भाव है ना, वो छूटता ही नहीं है। देखो इसलिए बोलते हैं, जैसे वो एक उदाहरण है ना, कि जो कुएं की जो उसमें पत्थर की दीवार होती है, रस्सी है, भले वो रस्सी उससे मजबूत नहीं है, पर वो धीरे 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 करके वो उस पत्थर में भी लकीर डिवाइडेशन कर देती है, उसको उसको काट देती है। या वो भी छोड़ो, यदि एक बूंद 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 करके पत्थर पे वो पानी गिरता है, तो भी वो पत्थर उस पत्थर में ना छेद कर देता है। कितने उदाहरण है अपने पास। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हमारी मोह की चट्टान है, ये मोह की चट्टान। इतने अनादि से जो हमारे मतलब ज्ञान में, हमारे आत्मा में जो मोह की चट्टान बड़ी हुई है ना आत्मा के ऊपर, उसको हमें ऐसे धीरे 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 करके ही हमें कम करना पड़ेगा। क्या हम सब लेट हो गए इस मार्ग पे आने में? कोई लेट नहीं हुआ, आज करो सम्यक दर्शन, कल मोक्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में अभी 20 तीर्थंकर विराजमान है, अगर इतने आपके भाव हो, पुण्य हो, तो आप इस भाव से वहां पे सीधे जाओ तीर्थंकर के पास, वहीं से वहीं मोक्ष चले जाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिणामों में तीव्रता, आपके परिणामों में इतनी पावर होनी चाहिए। इसलिए बहुत जगह लिखा है, क्या कहाँ कहाँ से बोले, कि ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार ही हैं जो आपको आगे ले जाने में सहायक होंगे। इस संसार की कोई वस्तु आपको ले जाने में सहायक नहीं है। थोड़ी कठिन बात है,
थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूँ कि मतलब हमारे आसपास में या हमारे इस जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, ये भी यहीं के यहीं रहेंगी, ये भी आपके साथ नहीं जाएंगी। थोड़ी कठिन बात बोल रहा हूं मैं, समझना बात को, अनर्थ नहीं लेना इसका, कि भगवान की प्रतिमाएं भी, शास्त्र भी यहीं रह जाएंगे। मात्र और मात्र आपका ज्ञान और जो आपके संस्कार हैं वो ही आपके साथ जा पाएंगे, और कोई नहीं जाएगा आपके साथ। देवशास्त्र गुरु भी यहीं रह जाएंगे, सारे मुनिराज, हमारा संघ, हमारे आचार्यों की परंपरा भी यहीं रह जाएगी। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा ज्ञान और हमारे संस्कार जाएंगे। अभी एक हमें दिल्ली में एक विद्वान है, वीर सागर जी हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में। तो वो जैन धर्म की बहुत, मतलब जैन धर्म को वहां पढ़ाते भी हैं और खुद भी बहुत अध्ययन करते हैं। तो उनके क्लास में ऐसी चर्चा चल रही है, आपका ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब एक फैक्ट है वो बता रहा हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छा अचंभा हुआ कि ऐसा हो सकता है कि जब किसी को आत्मा का लक्ष्य होता है तो जो कर्म बंधन होता है ना आपको आत्मा का, वो छूटने लगता है। जैसे मान लो कि आपको अगर 1000 कर्म बंध रहे हैं, तो जब आत्मा का लक्ष्य होगा ना तो 1000 कर्म नहीं बनेंगे, 500 कर्म बनेंगे, 400 बनेंगे, 100 बनेंगे, ऐसे बनते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य अब बाहर नहीं है, बाबा आत्मा का लक्ष्य क्या होगा, अंदर हो गया। तो जो कर्म बंधते हैं ना उसमें भी डिफरेंशिएशन आने लगता है ना। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो काम चलता है ना, यदि ये काम करते समय यदि देह का वियोग हो जाए, क्या हो जाए, देह का वियोग हो जाए, तो भी वो काम कंटिन्यूअस रह के अगले जन्म तक जा सकता है और अगले जन्म में जाके वो काम पूरा हो सकता है, यदि उसका लक्ष्य आत्मा की तरफ कंटिन्यूअस है तो। मतलब ये समझो कि कोई वृद्ध अवस्था में कोई जीव यहाँ पे है और उसका इतना तीव्र संस्कार है, उसका इतना ज्ञान की ऐसी पावर है कि वो अब आत्मा का लक्ष्य करने वाला है, और उस करने से कुछ क्षण पहले उसका देह का वियोग हो जाए। भैया जी, आत्मा का लक्ष्य मतलब? आत्मा का लक्ष्य मतलब आत्मा को हमारा जो ज्ञान है वो आत्मा की ओर ढल जाए। हमारा अभी जो आत्मा का हमारा जो ज्ञान है वो शरीर पे है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम अपने आप को इसका कर्ता धर्ता मानते हैं, इसमें कुछ होता है तो अपने को अच्छा बुरा मानते हैं। आत्मा का लक्ष्य मतलब हम अपने आप को आत्मा माने, शरीर नहीं माने। और इसका तीव्रता से जब इसका लक्ष्य होता है तो इसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं, कि उसको अब श्रद्धान हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूं। यदि ये काम कर रहा हो और देह का वियोग हो जाए, हम दूसरी भाषा में कहें कि मरण हो जाए, और यदि उसकी वो कंटिन्यूटी बनी रहे तो अगले भाव में जाके भी कर सकता है। मतलब वो ज्ञान की ऐसी पावर है कि ये हमारा शरीर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब यही हुआ कि उसने अपने अगले पिछले सारे भव सुधार लिए, मतलब सुधर गए हैं। मतलब हम ये बोलते ना, अरे हमारे पैर में दर्द है, हमारे घर में कंडीशन नहीं है, हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो टाइम नहीं मिलता, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हम बोलेंगे, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपने मन में बांध के बैठा है कि हमारी को प्रॉब्लम है। और शास्त्रों में ऐसा पूर्ण ऐसा लॉजिक है कि देह की कैसी भी कंडीशन हो, आत्मा में पावर है कि वो आत्मा का लक्ष्य करके, ज्ञान आत्मा का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। उसमें ज्ञान में अभी एट प्रेजेंट इतनी पावर है, मतलब हमारे पास ऐसी पावर है कि हम कर सकते हैं। और उस आत्मा ने अगर इंसान रूपी जन्म नहीं लिया तो वो कैसे करेगा अपने आत्मा का कल्याण? नहीं, कर लेगा, कर लेगा। वो भैया जी ऐसी जगह जाएगा जहां पे सम्यक दर्शन हो सकता है। तो भैया जी सिर्फ थोड़ी इतना सा ही सोचने से थोड़ी होगा, वो तो धीरे धीरे अपने करता रहेगा, आत्मा का सोचेगा तभी तो हाँ होगा। हाँ,
हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि जब एंड जब होने वाला हो तो ऐसी कंडीशन बने तो भी वो चीज रुकावट नहीं दे सकती, कहने का मतलब ये है। हाँ, लेकिन जो उसने कर्म किए हैं पहले उनको तो भोगना पड़ेगा ना उसको। हाँ भोगेगा, पर यदि आत्मा का जब लक्ष्य हो जाता है ना तो वो कर्म भी निर्जरक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतने पूरे में थोड़ी ऐसी होते पावर हैं। हो। हाँ जब हाँ, मतलब जो जो कहने का मतलब है कि जो जितने होंगे उतने हो जाएंगे, हाँ, बहुत बस ही ये रहेंगे, ज्यादा नहीं बचेंगे, कहने का मतलब ये। और अगर उसका तीव्र पुण्य हो जाए, उन कर्मों की निर्जरा हो जाए, तो फिर तो पुण्य नहीं होगा, पुण्य से तो कर्म बंधन होगा। अच्छा कर्म का नाश हो जाए तो मोक्ष हो जाए। अच्छा। उसके लिए उससे पहले दर्शन होगा, फिर मुनि धर्म अंगीकार करेगा, तो मुनि धर्म अंगीकार करके फिर वापस से ध्यान करेगा, फिर मोक्ष होगा। मुनि धर्म अंगीकार बिना मोक्ष नहीं होगा। तो मुनि धर्म को तो अंगीकार करना ही करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा टॉपिक हो गए। हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो कषाय हैं, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, ये आत्मा का घात करती हैं, है ना। तो हमें ये समझना है, इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास एक और कंडीशन है जो हमें आत्मिक सुख दे सकती है, सच्चा सुख दे सकती है, जैसे हम मोक्ष कहते हैं, है ना, या हम कहें मोक्ष मार्ग कहते हैं, जहां में हमें उसकी कुछ क्वांटिटी में हमें वो सुख मिल जाता है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? टाइम तो हो गया है वैसे। अभी हम इतनी चीज में किसी को कोई क्वेश्चन, इस फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, चाहे तो मैं इसको वापस पढ़ सकता हूँ, बताइए। है ना, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे मुख्य थे कि ये जो विकारी भाव कहना, राग द्वेष रूप भाव कहना, कषाय कहना, ये एक ही बात है ना। इसमें 2 शब्द डिफरेंस है बट मीनिंग सबका एक ही है। और यहाँ पे ये समझना है कि जो हमें दुख दे रहा है वो कषाय है, और आत्मा के जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करते हैं, है ना। ये हमारा सच्चा स्वभाव प्रकट नहीं होने देते। हाँ मधु आंटी जी। विकारी विकारी मतलब के स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक भाव, मलिन भाव। विकारी मतलब जो मलिन भाव हैं, स्वाभाविक। मलिन मतलब बुरा, हाँ बुरा। मैल मैल मलिन भाव। वो लोग बोलते हैं मिथ्या मैल दूर हो जाए, इसके लिए हाँ वही 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 चीज है। मलिन भाव। हाँ बस ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आज की चर्चा थोड़ी ऑफ टॉपिक भी रही थी, परंतु काफी अच्छा डिस्कशन भी हुआ। ठीक है, जी भैया। यहीं पे एंड करते हैं। अब आगे से हम ये समझेंगे, आगे टॉपिक था कि जो हमें समझना था वो नहीं हो पाया, अगली क्लास में अटेंड करेंगे कि वास्तविक में कषाय क्यों उत्पन्न होती हैं और कषायों का नाश कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप इसकी चर्चा करेंगे। और आपका जो पहला कहना चाहिए एग्जाम पेपर कहें तो वो आपको 31 से पहले मिल जाएगा, और आपको उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम है, विच इज 7th of January। 7th जनवरी को आपको उससे पहले सबमिट करना है। आप कभी भी अपने टाइम पे सबमिट कर सकते हैं, है ना, और वो आप सबमिट कर दीजिएगा। पर ध्यान रखिएगा कि आप एक बार ही सबमिट करें, बार बार सबमिट नहीं करें। ऑल्दो मैं सेटिंग करूंगा कि वो चीज है। और दूसरी चीज कि आपका जो मोबाइल नंबर इस व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उसी मोबाइल नंबर से ही करें, जिससे कि वो मैचिंग करने में इजी हो कि किसने कौन सा आंसर दिया है।
ठीक है। हाँ मधु आंटी जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ मधु आंटी जी। भैया जी, ये क्वेश्चन पेपर आप देंगे मतलब तभी हमको आंसर नहीं करना है एग्जाम में? क्या आपने बोला 7 जनवरी को क्वेश्चन पेपर देंगे, 31 को देंगे। 31 को एग्जाम है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, हाँ, अपने टाइम से 7 जनवरी से पहले सबमिट कर दें उसको। आप क्वेश्चन पेपर कभी दोगे? ठीक है एग्जाम 31 के बाद, 31 जनवरी के बाद क्वेश्चन पेपर आप लिंक में डालेंगे। मैं हमें ग्रुप में आंसर, डालूंगा। हाँ हमें आंसर कभी करना है? वो ऑब्जेक्टिव है, ऑनलाइन ही देना है आपको, कभी लिंक नहीं है। कभी तुरंत? कभी भी दे सकते हो। 7 डेज का आपका ड्यूरेशन है, 7 डेज में आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से दे सकते हैं। उनका मतलब ये है भैया जी कि एट ए टाइम देना है, मतलब आप 31 को डालोगे हम उसी समय खोल के मतलब आंसर देंगे। वो आपकी मर्जी है, आपको देना है आप उसी समय दे दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप- भैया जी तीनों लेसन आएंगे कैसे? दो फर्स्ट टू और जो साथ बाद में जो स्टोरीज का डिस्कशन हुआ है वो भी आए। देव स्तुति और पाप वाला चैप्टर आएगा, है ना? हाँ आंटी जी। हाँ, भैया जी तो नहीं 2 लेसन के आप क्वेश्चंस पूछेंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, तो एक ही टाइम आंसर करना है। अगर हम लिंक खोलेंगे तो हम लोग तुरंत हमको आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमने लिंक पे क्वेश्चन देख लिया और बाद में कल या परसों एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आपकी मर्जी है। तो मतलब हमको क्वेश्चन मिल जाएगा ना? देखो ये बोल रहा हूँ, मेरे को ये मतलब नहीं है आपने कैसे आंसर दिया है, 1 दिन में दिया है 5 दिन में दिया है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि वो 7 दिन के अंदर आज सबमिट होना चाहिए बस। अभी आपकी कहना चाहिए डिसिप्लिन है कि आपको 1 घंटे में देना है, 2 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, वो आप अपना डिसिप्लिन के हिसाब से देख सकते हो, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया जी उन मतलब आंसर हम लोग पीडीएफ फाइल डाल दी क्या आपने? नहीं डाली शायद। पीडीएफ डाल दी थी मैंने, मैं फिर से डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर डाल देना भैया जी, फिर तो आंसर सब लोग को पता चल जाएगा। मैं सबको आंसर थोड़ी, उसमें क्या है आंसर में, वो आप देखिए ये धर्म का है। अब आपको ये चीज मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर देने, आपको ठीक है, जैसे दे दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग को मंगल प्रज्ञा 1 में था ना, तुरंत हमको एग्जाम देना था आंसर, ऐसा टाइम नहीं, छूट नहीं मिलती थी इसके आपको लिए। ऐसा करना है तो ठीक है, एक क्लास में रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अभी तैयार नहीं है। मैं देखता हूं, मैं अभी क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है, मेरे को अभी क्वेश्चन बनाने हैं, मेरे को लगेगा कि 1 दिन में देना है तो वैसे कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताऊंगा आपको जैसा भी रहेगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो, अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया जी। सभी को जय जिनेंद्र।